दीपावली की छुट्टियों में गांव घूमने आया चमन उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला कि दादाजी, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी ने हाँ में सर हिलाकर बिना कुछ कहे चमन को साथ लेकर दादाजी पास एक पौधशाला में ले गए। वहां जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। फिर दादाजी ने चमन से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? चमन कुछ समय सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा क्योंकि वह हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी तूफान और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। दादाजी दोनों पौधों पर समान रूप से ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 4-5 साल बाद दोबारा चमन अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया। तब उसने दादाजी को देखा और देखते ही बोला, दादाजी, मैंने पिछली बार आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे पर आपने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और चमन को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। चमन बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना ये वाला पौधा ज्यादा सफल होगा। दादाजी ने बोला, अरे पहले 12 वाले पौधे का हाल तो देख लो। और यह कहकर दादाजी चमन को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थी और उसकी छांव में राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने चमन से पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ? चमन कुछ समय शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे न जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्याओं का सामना करने से अपने फायदे भी होते हैं। बाहर वाले पौधे के पास पूरी आजादी थी। वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले और अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। और तुम जिस आंधी तूफान को इस पेड़ के लिए मुसीबत समझ रहे थे, उसी आंधी तूफान ने इस पेड़ की जड़ों को मजबूत बना दिया है, जिससे आज एक आंधी तूफान भी इस पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चमन, मैं अब जो तुम्हें बात बताने वाला हूँ उसे तुमने अपने अंदर बिठा लिया तो तुम जीवन में कुछ भी करो उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने कहा कि तुम जीवन भर सिर्फ अच्छे विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं। चमन ने लंबी सांस ली और पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बातों को समझ चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को जितना बड़ा शत्रु समझते हैं वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज्यादा सफल बनाती है। दोस्तों, अंततः मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिंदगी का हर पल चुनौतियों से भरा है, लेकिन जीतता वही है जो डटकर चुनौतियों से लड़ा है। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो दिखाएगा आपको एक नई दिशा। तो सुनते रहिए मोटिवेशन जरा हटके।